प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की मैथ की 8th यूनिट गरम गरम परांठे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभ्यास कार्य में बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, आपको ये कुछ चिन्ह दिए हुए छोटी बड़ी संख्या पे चिन्ह लगाने हैं। तो पहला है बच्चों 1/2 और 1/3 में आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है? तो आपको देखो इसका एक पैटर्न होता है 2/3 और यहाँ बच्चों हमारा 1/3। तो आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा बच्चों 3 एकम 3 और 2 का कर लो 1 से आएगा 2 एकम 2। अब देखो कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है तो इधर वाली डिजिट पहले ये बड़ी मानी जाती है और जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ इस तरह साइन लगाते हैं। अगर संख्या इधर बड़ी है तो इधर लगाएंगे, इधर बड़ी है तो इधर लगाएंगे। अब बच्चों 1/3 और 1/4 आप जैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया, 1 को 4 से गुना कर लो तो 4 आएगा और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। देखो 4 बड़ा है यानी इधर वाली संख्या बड़ी है 4 तो यह बड़ी आएगी, इस तरह आ जाएगा इसका साइन। अब बच्चों 2/3 और 3/4 में कौन सा बड़ा है? 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 8 आ गया और 3 का 3 से किया तो 9। अब इधर वाली संख्या बड़ी हो गई है बच्चों, तो हमारा जो साइन है वो इस तरह से हो गया 1/2 और 2/4। तो देखो बच्चों 1/2 और 2/4 को अगर काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूने होते हैं बच्चों 4, दोनों देखो बराबर बराबर आ गए। तो कौन सा साइन लगाएंगे? ये वाला। 2/5 और 4/5 में 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 10 और 5 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 20। अब 20 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी आएगी तो ये साइन इधर आ जाएगा। 2/4 और 3/4 बच्चों काटो, 2 एकम 2 होता है, 2 दूने 4 यानी 1/2 आ गया। 3 एकम 3, 3 दूने 6 होता है। दोनों देखो 1/2 1/2 आ गए तो ये संख्या कैसी हो गई? ये बराबर हो गई है तो बराबर का साइन लगाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखना है आपको। 3/6, 3/4, 1/4, 1/2 आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है बच्चों। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? छात्र एवं छात्राओं की संख्याओं को भिन्न में लिखे। तो बच्चों ये आपको स्वयं करना पड़ेगा क्योंकि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं यानी कितनी गर्ल्स है कितने बॉयज है, तो आपको उनका भिन्न निकालना है। अगला प्रश्न है बच्चों चौथा, शिवानी 8 कांच के गिलास ट्रे में लेकर जा रही थी और उसकी ट्रे गिरने से 3 गिलास टूट गए। तो बताइए कितने भाग गिलास टूट गए? तो बच्चों आएगा कुल गिलास 8, गिलास टूट गए 3, भिन्न आएगा बच्चों 3/8 यानी अतः 3/8 भाग गिलास टूट गए। अगला है बच्चों आपका प्रश्न है पांचवा, लीला बाजार से 1 दर्जन केले लेकर आई, उसने आधे केले खा लिए, शेष केलों की संख्या बताइए। तो जैसा कि आपको बताइए बच्चों 1 दर्जन केले में 12 केले होते हैं, आधे केले खा लिए यानी 6 केले खा लिए, 12/2 तो अब काटेंगे बच्चों 2 एकम 2, 2 6 12 होता है तो आएगा 6 केले। अब शेष कितने बचे? 6। 12 में से 6 खा लिए, आधे खा लिए मतलब 6 खा लिए तो कितने बचे? 6। अगला छठा बच्चों सवाल है, गोपाल के पास 8 टॉफियां है, उसने 3/4 टॉफियां मित्रों को दे दी। अब गोपाल के पास कितनी टॉफियां शेष बची? तो गोपाल के पास बच्चों कुल टॉफियां 8, मित्रों को दी 3/4 या 6/8 भाग। अब गोपाल के पास बची शेष टॉफियां आएंगी 2/8 अर्थात 2 टॉफियां। 8 में से उसके हिस्से में बच्चों आएगा 1/4। देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4 का मतलब 8 में से 2 टॉफियां आई। ये बच्चों 1 का चौथा हिस्सा होता है 1/4। अगला 7वां प्रश्न है बच्चों, मोना के पास कुल 24 पृष्ठ की कहानी की पुस्तक है, जिसमें से मोना ने 12 पृष्ठ पढ़ लिए। तो बताइए उसने पुस्तक के कितने भाग को पढ़ लिया? यदि मोना ने दूसरे दिन 6 पृष्ठ और पढ़ लिया तो उसने पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया? पुस्तक के कुल पृष्ठ बच्चों 24, मोना ने पढ़े 12 पृष्ठ, अतः मोना द्वारा पढ़ा गया भाग 12/24 यानी 1/2। काटो बच्चों 2, 12 एकम 12, 12 दूना 24 होता है। 1/2 का मतलब होता है बच्चों आधा। दूसरे दिन 6 पृष्ठ पढ़ने पर मोना द्वारा पढ़े गए कुल पृष्ठ 12 + 6 यानी टोटल उसने पढ़ लिए बच्चों 12। एक दिन आधे एक दिन पढ़े और 6 और पढ़ लिए तो टोटल पढ़े उसने 18 पेज। अब मोना द्वारा पढ़ा गया भाग 18/24, काटेंगे तो बच्चों देखो ऐसे आएगा
6 के पाड़े से कटेंगे, 6 तिया 18 और 6 चौका 24, यानी 3/4, यानी 3/4 हिस्सा वो पढ़ चुकी है। तो इसी के साथ आपकी यूनिट होती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और 9th यूनिट भी बच्चों आपके लिए रेडी है, इसके बाद आपको 9th यूनिट मिल जाएगी। थैंक यू।